बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप का सीज फायर का बढ़ाने का ऐलान। जी ईरानी प्रस्ताव आने तक सीज फायर रहेगा, ये ट्रंप ने कहा है। वार्ता खत्म होने तक सीज फायर रहेगा, ट्रंप का ऐलान। ईरान की सरकार बटी हुई है, ट्रंप ने कहा। मुनीर और शहबाज शरीफ के कहने पर सीज फायर। तो ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर अभी जारी रहेगा और सीधे तौर पे कहा कि ईरान की सरकार इस वक्त बटी हुई है, वार्ता खत्म होने तक सीज फायर जारी रहेगा। तो ट्रंप के सीज फायर के ऐलान पर ईरान का बयान। हमले के लिए वक्त चाहते हैं ट्रंप, ये काली बाफ ने कहा। सीज फायर बढ़ाना ट्रंप की चाल है, काली बाफ का बयान। हारने वाला शर्तें नहीं थोप सकता, घेराबंदी बमबारी से कम नहीं है, ये काली बाफ ने कहा है। और सीज फायर बढ़ाने के ऐलान पर बोले शहबाज, ट्रंप का शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप ने हमारी गुजारिश को स्वीकार किया है। आसिम मुनीर और मेरी ओर से शुक्रिया। उम्मीद है दोनों पक्ष युद्ध विराम का पालन करेंगे। ईरान यूएस सीज फायर पर यूएन का बयान। युद्ध विराम बढ़ाने का स्वागत, यूएन ने कहा। सीज फायर विश्वास बहाली में बड़ा कदम। डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध 2.0 शुरू करेंगे, इसका डर बेहद ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह है वार्ता से ईरान का लगातार इनकार। ईरान अभी तक अपने रुख पर कायम है। उसने इस्लामाबाद वार्ता में अपना कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजने की बात कही है। अगर इस डेडलाइन के खत्म होने तक बात नहीं बनी तो महासंग्राम तय है। दावा है कि अगर इस्लामाबाद में वार्ता नहीं होती या वार्ता के दौरान ईरान की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नजर नहीं आता तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना को हमले की छूट दे देंगे और ये हमला पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक होगा। यानी इस्लामाबाद में शांति होगी या फिर अब महासंग्राम होगा। और अमेरिका ने यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर नया लेजर सिस्टम तैनात किया है। इस लेजर सिस्टम को एयरक्राफ्ट के डेक पर लोड किया गया है। अमेरिका के इस लेजर सिस्टम का नाम लोकस्ट X3 है और इसकी सबसे बड़ी खासियत दुश्मन ड्रोन को तबाह करने में इसे महारत हासिल है। इसके लिए ये किसी मिसाइल या गोले का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लेजर बीम के इस्तेमाल से दुश्मन के ड्रोन को हवा में राख कर देता है। लोकस्ट X3 से करीब 35 किलोवाट की लेजर बीम निकलती है। ये लाइट स्पीड से दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देती है। ये सिस्टम ड्रोन को ट्रैक करने के लिए अत्याधुनिक AI का इस्तेमाल करता है। अमेरिका की माने तो ये एक साथ 20 से ज्यादा ड्रोन ट्रैक कर सकता है और उन्हें कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक तबाह करने की ताकत रखता है। लेजर वेपन होने की वजह से इसे पारंपरिक हथियारों की तरफ बार बार रीलोड करने की जरूरत नहीं होती है। जब तक इसे शिप से पावर सप्लाई मिलती रहेगी, ये तब तक नॉन स्टॉप ड्रोन तबाह करता रहेगा, फिर भले उनकी संख्या 100 से ज्यादा क्यों ना हो। पहले 21 अप्रैल को रात 8 बजे खत्म होने वाला था, अब हफ्ते के मध्य तक चलेगा। अगर नई समय सीमा से पहले कोई समझौता नहीं हो पाता है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में कहा, परमाणु सुविधाओं के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के परमाणु मलबे का पूरी तरह से सफाया था, इसलिए इसे वहां से हटाना एक लंबा और कठिन काम होगा। और युद्ध का दूसरा चरण शुरू होने की आशंकाओं के बीच अमेरिका फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रख रहा है, जिसके लिए खास तौर पर MQ-4C ड्रोन इटली से जॉर्डन भेजा गया था। अब ये ड्रोन प्रतिदिन जॉर्डन से फारस की खाड़ी तक उड़ान भरता है और ईरानी समुद्री तट के पास नजर बनाए रखता है। ये ड्रोन 50,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर रहकर ईरान पर नजर रख रहा है ताकि ईरानी मिसाइलों से ये सुरक्षित रहे। यूएस ड्रोन फारस की खाड़ी में मौजूद हर उस चीज को स्कैन कर रहा है जो IRGC से जुड़ी है, फिर चाहे वो मिसाइल साइट हो, बंदरगाह हो या फिर ईरान के कभी न डूबने वाले वो द्वीप हो जिन्हें अनसिंकेबल शिप कहा जाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा,
हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते। पिछले 2 हफ्तों से हम युद्ध के मैदान में अपने नए पत्ते खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की 87% जनता अमेरिका से युद्ध जारी रखना चाहती है। इस दावे का आधार एक सर्वे को बताया गया है